नीले गगन में होता ये सूर्योदय मंडला के लिए ऐतिहासिक सुबह लेकर आया है। ये सूर्योदय केवल आकाश में ही सुनहरे रंग नहीं भर रहा, बल्कि मंडला का स्वर्णिम भविष्य लिख रहा है। मां नर्मदा की लहरों पर पड़ रही सूर्य की किरणों की लालिमा संदेश दे रही है कि मंडला न केवल विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है, बल्कि विकासशील जिलों में अग्रणी है। प्राकृतिक छटाओं से भरपूर प्रदेश का ये जिला तीन ओर से नर्मदा के आंचल में समाया हुआ है। मां नर्मदा के अलौकिक दर्शन उस वक्त होते हैं जब शाम को उसके घाट पर लोग महाआरती करते हैं। इस महाआरती से लोगों को खुशहाली, समृद्धि और आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। ये भूमि जहां माता नर्मदा तीनों तरफ से मंडलाकार हमें आशीर्वाद देती है। और भाइयों बहनों, मेरा और आपका एक विशेष नाता है, मेरा और आपका विशेष रिश्ता है। वो रिश्ता ये है कि आप जो पानी पीते हैं, मैं भी वही पानी पी के बड़ा होता। एक ओर मां नर्मदा तो दूसरी ओर कान्हा नेशनल पार्क दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाते हैं। कान्हा के अलावा रामनगर का किला, मोती महल, चौगान की मढ़िया, सहस्त्रधारा और सूरज कुंड देखने लोग दूर दूर से मंडला आते हैं। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर मंडला का इतिहास गौरवशाली है। मंडला गोंड वीरांगना रानी दुर्गावती का गढ़ हुआ करता था। ये गोंड राजवंश की राजधानी भी रहा है। 16वीं शताब्दी में गोंड रानी दुर्गावती के वंशज राजा हृदय शाह ने मंडला को अपनी राजधानी के रूप में प्रतिस्थापित किया। गोंड समुदाय का इतिहास जितना गौरवशाली है, उतनी ही वैभवशाली है उसकी कला और संस्कृति। गोंड समुदाय की सांस्कृतिक विरासत को देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी ख्याति प्राप्त है। आदिवासी समुदाय का लोक नृत्य और उनके परिधान सैलानियों को अपनी ओर अनायास ही खींच लेते हैं। लोक नृत्य की तरह ही गोंड समुदाय की लोक कला को दर्शाती गोंड पेंटिंग्स की चमक देश दुनिया के पटल पर लगातार चमक रही है। आदिवासी कलाकारों द्वारा उकेरी गई ये पेंटिंग्स प्रकृति, वन्य जीवों एवं धार्मिक विषयों के साथ उनके जीवन के तरीकों को दर्शाती हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के 5 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिसमें गोंड पेंटिंग्स भी शामिल हैं। मैं गोंडवाना के अपनी टीम के साथ गौरव को वापस स्थापित करूंगा। पूरी दुनिया जानेगी कि गोंडवाना कैसा था। हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, हमारे जीवन मूल्य हैं, हमारे महापुरुष हैं। ये संस्कृति, जीवन मूल्य जो अद्भुत है, उसे हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने में मेरी सरकार, हमारी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंडला की तस्वीर बदल दी है। जो संकल्प सीएम ने लिया वो मंडला की धरती पर साकार हो रहा है। संपूर्ण मध्य प्रदेश के विकास के साथ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र मंडला की भी प्रगति हुई है। 2 दशक पहले तक जिस जिले को पिछड़े आदिवासी जिलों में गिना जाता था, आज उसकी गिनती विकासशील जिलों में हो रही है। मंडला में विकास ने 2005 के बाद से गति पकड़ी। 18 साल पहले तक मंडला जिले के लोग मूलभूत समस्याओं से घिरे हुए थे। जिले को रोशन करने के लिए न बिजली थी, न ही लोगों के लिए साफ पानी था। रहवासी कच्ची सड़कों पर चलने को मजबूर थे। उनके पास रहने के लिए आवास न थे।
इन 18 सालों में मंडला ने बिजली, पानी, सड़क, आवास, स्वास्थ्य के मामले में कीर्तिमानों को छुआ है। किसी भी क्षेत्र का विकास बिना शिक्षा के संभव नहीं होता। मंडला में शैक्षणिक व्यवस्था बेहतर करने के लिए शिवराज सरकार ने ग्राम स्तर तक प्रयास किए हैं। इसी का ही परिणाम है कि आज मंडला जिले की साक्षरता दर 66.87% हो गई है। 20 वर्ष पहले जिले में 2830 विद्यालय थे। इनकी संख्या बढ़कर अब 5547 हो गई है। जिले में जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत 20 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। सीएम राइज स्कूलों ने शिक्षा का स्तर पूरी तरह बदल दिया है। बच्चों को स्मार्ट क्लास के साथ साथ स्मार्ट लाइब्रेरी और लेबोरेटरी उपलब्ध कराई गई हैं। इससे उनकी शिक्षा उच्च स्तर के मापदंड छू रही है। जिले का एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अनुसूचित जनजातीय छात्रों को नया आयाम प्रदान कर रहा है। एकलव्य विद्यालय में केवल शिक्षा ही नहीं, बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। वहीं आईटीआई और शासकीय आरडी कॉलेज छात्रों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। भविष्य के राष्ट्र निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना, 12वीं में 75% अंक पाने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री निःशुल्क लैपटॉप एवं 10वीं 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत स्कूटी की सौगात दी जा रही है। प्रदेश सरकार की इन योजनाओं ने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया है। जिले की महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को शिक्षित करने के लिए 2020 में एक अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत पूरा जिला 2 साल के भीतर ही कार्यात्मक रूप से साक्षर जिले में तब्दील हो गया। मंडला इस मुकाम पर पहुंचने वाला भारत का पहला जिला बन गया है, जहां सभी लोग अपना नाम लिखने और पढ़ने में सक्षम हैं। मैं पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, लेकिन शासन की मदद से पढ़ना लिखना सीख ली हूँ। मंडला जिले में स्मार्ट आंगनवाड़ी भी है। ये आंगनवाड़ी बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसमें तकनीक, मनोरंजन और खेल के माध्यम से बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा रही है। 2 दशक पहले जिस जिले में कच्ची सड़कों की वजह से यातायात मुश्किल था, आज वहां पक्की सड़कों का जाल बिछ गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मंडला जिले में सड़क निर्माण के साथ 18 पुल भी बनकर तैयार हैं। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा जिले को जोड़ने वाले 4 महत्वपूर्ण मार्गों का निर्माण किया गया है। प्रदेश की जनता का स्वास्थ्य और बेहतर उपचार प्रदेश के मुख्यमंत्री की पहली प्राथमिकता है। सरकार ने मंडला जिले में कायाकल्प अभियान शुरू किया और सर्व सुविधा युक्त अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हजारों लोगों का निःशुल्क उपचार हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए तेजी से विकास हुआ है। आज जिले की जनता स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदान की गई सुविधाओं को लेकर संतुष्ट है। पहले हम अस्पताल जाते थे टीका लगाने, अब
घर में आशा दीदी आती हैं टीका लगाने। मंडला जिले की जनता कभी बिजली के लिए तरसती थी, उन्हें कई रातें अंधेरे में गुजारनी पड़ती थी, लेकिन अब समय बदल गया है। हर घर और गांव बिजली से रोशन है। जिले की जनता को बिजली के साथ अब साफ पानी भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री नल जल योजना के माध्यम से हर घर नल जल पहुंच रहा है। इस मिशन से लोगों का जीवन पूरी तरह बदल गया है। अब महिलाओं को बूंद बूंद पानी के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ती। जब हम नल पानी लेने जाते थे तो हमें घंटों खड़े होना पड़ता था। जब से नल जल योजना हमारे घर में आई है, ना हमें पानी भरने में कोई दिक्कत होती, ना ही हमारा समय लगता है। मुख्यमंत्री नल जल योजना के अंतर्गत 218 करोड़ रुपए की लागत से मंडला जिले के 516 गांवों में नल जल कनेक्शन पूर्ण किए गए हैं। मंडला के नए युग की नींव भी पड़ चुकी है। यहाँ हर व्यक्ति का वो सपना साकार हुआ है जिसके बिना जीवन बिताना संभव नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने लोगों के अपने आशियाने के सपने को साकार कर दिया है। योजना का लाभ प्राप्त कर आज परिवार पक्की छत के तले सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पहले हम कच्चे मकान में रहते थे जिसमें हमको दिक्कत होती थी, उसमें पानी टपकता था एवं शीत में रहते थे। आज पक्का मकान बन गया है जिसमें हम 5 भाई एक साथ रह रहे हैं। प्रदेश के अन्नदाताओं को किसान हितैषी योजनाओं ने आर्थिक रूप से मजबूत एवं समृद्ध कर दिया है। फसलों के उत्पादन और बेहतर सिंचाई व्यवस्था ने अन्नदाताओं का विश्वास शिवराज सरकार में और सुदृढ़ कर दिया है। मेरे को किसान कल्याण योजना के तहत साल के 6,000 रुपये मिलते हैं। उस पैसे को मैं अपनी खेती दवाई खाद के उपयोग में लाता हूँ, जिससे मेरा टाइम में फसल वगैरह हो जाती है। सरकार की अमृत सरोवर योजना से मंडला जिले के 9 ब्लॉक के 10 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा है। साल 2003 के पहले मंडला जिले की सिंचाई क्षमता 32,814 हेक्टेयर थी, जो अब बढ़कर 49,489 हो गई है। पिछले 2 दशकों में रबी और खरीफ के रकबे में करीब 35% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 20 सालों में फसल उत्पादन में 311% की वृद्धि हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों के जीवन में परिवर्तन लाने, उनका आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण करने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट भी लागू किया गया है। सरकार के इस फैसले ने आदिवासियों की जल, जंगल, जमीन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले ने आदिवासियों को नया जीवन दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते ही श्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की थी। साल 2007-08 में मंडला जिले में हितग्राही बेटियों की संख्या 20,196 थी, जो बढ़कर आज 74,531 हो गई है। प्रदेश की लाडली बेटियों की पूजा करने वाले, बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा और शादी की जिम्मेदारी पूरी करने वाले प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करने और परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत की है। प्रदेश की करीब 1.25 करोड़ महिलाओं के साथ मंडला जिले की 1,95,832 महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है। इस योजना ने प्रदेश की बहनों का आत्मविश्वास बढ़ा दिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को धुएं और मेहनत से मुक्ति दिलाई है। खाना पकाने के लिए उन्हें लकड़ी या कोयले की जरूरत नहीं पड़ती। अब एलपीजी सिलेंडर से गैस चूल्हे पर खाना जल्दी बन जाता है। पहले हम लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे, अब चूल्हे में खाना बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। आंखों में धुआं लगता था और जंगलों से लकड़ी बीन कर लाना पड़ता था।
स्वसहायता समूहों ने जिले की महिलाओं के जीने का अंदाज बदल दिया है। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वसहायता समूहों को व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण दिया जाता है, जिससे ये महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं और अपने परिवार की जरूरतों को भी पूरा कर रही हैं। कभी रोजगार के लिए तरसते मंडला जिले में आज औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो गया है। जिले में स्थापित टेक होम राशन प्लांट न सिर्फ मंडला जिले को अपितु अन्य पड़ोसी 6 जिलों में THR की आपूर्ति कर रहा है। ये THR प्लांट पोषण की आपूर्ति के साथ लोगों को रोजगार देने में भी सहायक सिद्ध हो रहे हैं। प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा मंडला जिले में कई योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है। हालोन वैली प्रोजेक्ट जिले के स्वर्णिम विकास का प्रतीक है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा हालोन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डैम एवं नहर का निर्माण किया जा रहा है। जिले के बिछिया, घुघरी एवं मोहगांव विकास खंड के कुल 46 ग्रामों की 13,040 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इस परियोजना से मंडला एवं बिछिया विधानसभा क्षेत्र लाभान्वित होंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासियों वनवासियों के आर्थिक विकास के लिए मिनी टूल रूम और ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना प्रस्तावित की है। इन सेंटर्स में लोगों को बांस और लकड़ी के खिलौने बनाने से लेकर उनकी पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने जिले के कई हिस्सों और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को मिलाकर टूरिस्ट सर्किट बनाने का फैसला किया है। इसमें रामनगर किला, रपटा घाट, सहस्त्रधारा, गर्म पानी के कुंड को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही मवई को ट्राइबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में बदला जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार ने आदिवासियों का जीवन स्वस्थ और लंबा करने के लिए ऐतिहासिक फैसला किया है। सरकार ने मंडला जिले को साल 2025 तक एनीमिया फ्री करने की पहल की है। साल 2025 तक सिकल सेल एनीमिया लेबोरेटरी की स्थापना की जाएगी। स्वास्थ्य के साथ साथ सरकार आदिवासियों में शिक्षा की अलख भी जगाएगी। राज्य सरकार मंडला में CM राइज स्कूल, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और कृषि कॉलेज की स्थापना करेगी। आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का ऐतिहासिक फैसला किया है। साल 2025 तक मंडला जिला मुख्यालय से कान्हा नेशनल पार्क तक 4 लेन एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पिछले 3 वर्ष में मंडला जिले ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मंडला को कई विशिष्ट पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र मंडला को स्वर्णिम विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अथक प्रयास कर रहे हैं। उनके प्रयासों का ही परिणाम है कि मंडला जिला नित नए नवाचार से आत्मनिर्भरता के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। हर व्यक्ति के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान है, क्योंकि उसका मुखिया शिवराज सिंह चौहान है।